नमस्कार दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देश की 65% युवा आबादी को देखते हुए समझते हुए केंद्र सरकार एक अहम मुद्दे को लेकर विचार कर रही है। मुद्दा है लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनकी आयु सीमा। अभी फिलहाल वर्तमान की बात करें तो नियमों के अनुसार जिसकी उम्र 25 साल है या 25 साल से ऊपर है वही लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन इस वक्त केंद्र सरकार इस बात पर चर्चा कर रही है कि आखिर 25 साल ही आयु सीमा क्यों जरूरी है, क्या इसे हम कम कर सकते हैं, और इस फैसले को लेकर इस चर्चा पर और कौन सी पार्टियां हैं जो अपनी सहमति जता रही हैं। आपको एक जानकारी दें कि और तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र हो रहा है कि हां, आयु सीमा में कमी होनी चाहिए, यानी कि जो 25 साल आयु सीमा निर्धारित की गई है उसे कम करना चाहिए। क्योंकि नगर निगम के चुनाव हो गए या फिर और भी तमाम चुनाव हो गए, उसमें जो आयु सीमा है वो 21 साल है। तो आखिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो एज लिमिट है आखिर वो 25 क्यों है, इसे भी कम करने की जरूरत है। आपको यह भी जानकारी दें कि आप बीजेपी की बात कर लें, आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आप जेडीयू की बात कर लें, ये तमाम पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि आने वाले वक्त में जो आयु सीमा है उसे कम करना चाहिए। बड़ी बात यह है कि आने वाले 20 सालों में इस बात का जिक्र हो रहा है कि जो एज लिमिट है उससे अगर हम कम करते हैं तो 21 साल से जो अधिक उम्र के लोग हैं वो सदन में पहुंचेंगे और युवा वर्ग की समस्याओं को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तभी वो युवाओं के मुद्दों को, युवाओं के बात को, परेशानियों को सबके सामने रख पाएंगे। आपको यह भी जानकारी दी, तमाम राजनीतिक दल इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं और इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस मुद्दे पर फैसला लेना चाहिए। इसके अलावा एक अहम जानकारी आपको बता दें, देखिए, ज्यादा से ज्यादा युवा अगर पार्टिसिपेट करेंगे चुनाव में तो यह आने वाले भविष्य के लिए, देश के लिए बहुत ही बेहतर ऑप्शन निकलकर सामने आएगा। इसके अलावा देखिए, आयु सीमा घटाने का वक्त जो है वो आ चुका है। इस बात का भी जिक्र तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कर रही हैं और सूत्रों का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार इस बारे में गंभीरता से मंथन भी शुरू कर चुकी है। भारत युवा देश है, लेकिन सरकार का मानना यह है कि 2030 के बाद देश के लोगों की औसत उम्र जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसीलिए अगले 7 से 8 साल ही ऐसे हैं जिनमें ज्यादा से ज्यादा युवा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जनप्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभा में पहुंचकर अपने मौके का इस्तेमाल कर सकते हैं, युवाओं की बात सबके सामने रख सकते हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर जल्द ही कोई फैसला लेना जरूरी है। देश की आबादी औसतन उम्र जो है वो 25 साल है, लेकिन आने वाले वक्त में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चीन से 10 साल और अमेरिका से 15 साल कम हमारी जो आयु सीमा है, यानी कि एवरेज आयु सीमा है, वो बताई जा रही है। यानी दुनिया के किसी भी बड़े देश के पास भारत जैसी युवा शक्ति नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि केंद्र सरकार कोई बड़ा फैसला ले, युवाओं को प्रोत्साहित करे और कहीं ना कहीं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं इस बात पर चर्चा करने को तैयार हैं कि आयु सीमा में कमी होनी चाहिए। 25 साल जो एज लिमिट निर्धारित की गई है उसे कम करने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं।